स्टैंडर्ड प्रमाण में इसका यूज होगा, जिस पर आधारित एक क्वेश्चन 6 नंबर का निश्चित रूप से 100% गारंटी रहेगा ही, इसीलिए इसको बड़ा ढंग से अच्छी से समझ लीजिए। ऐसे कोई इक्वेशन है 2x - 2y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, इसको क्या पढ़ेंगे ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, यानी इसकी वैल्यू जो होगा वह 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, यानी 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो पिछले वीडियो की तरह सबसे पहले इसका हम कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख देंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हैं, इस साइन ऑफ इनइक्वालिटी को हटा करके इक्वल का साइन डाल देते हैं। ये हो गया इक्वेशन और ये हो गया आपका इनइक्वेशन। इसके बाद टेबल बनाते हैं, जैसे इक्वेशन का ग्राफ पिछले क्लास 9 10 में पढ़े होइएगा। तो y के जगह पर 1 रखने पर इसमें x की वैल्यू 1 हो जाता है, और y के जगह पर 2 रखने पर जैसे -2 उधर जाएगा तो 2 + 1 3, तो 3/2 यानी x का वैल्यू हो गया 3/2 यानी 1.5। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। अब दो ठोकर, जैसे देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मतलब हुआ रैखिक समीकरण, यानी कहने का मतलब इसका ग्राफ एक सरल रेखा होगा, और जानते हैं कि रेखा खींचने के लिए 2 ही पॉइंट सफिशिएंट होता है, इसीलिए हमने 2 ही पॉइंट लेते हैं। इससे ज्यादा भी लेंगे तो ग्राफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें थोड़ी असुविधा भी हो जाएगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसीलिए लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब कभी जहां कहीं भी खींचना हो 2 ही पॉइंट लीजिए। अब कहिएगा 2 पॉइंट कैसे हुआ, ये तो 4 हो गया। देखिए y 1 लिए हैं तो x हो गया 1, ये दोनों मिलाकर के एक पॉइंट हो गया 1 और 1, कोऑर्डिनेट दोनों टिप्पणी हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों मिलाकर के एक पॉइंट 1.5 और 2, पहला होता है x कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट, हमेशा पहला x कोऑर्डिनेट दूसरा y कोऑर्डिनेट। इसीलिए देखते हैं x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 1, x कोऑर्डिनेट 1.5 और y कोऑर्डिनेट 2। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिए पॉइंट 1 का मतलब हुआ x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का 1 मिलेगा उस पॉइंट पर। अब ऐसे तो ग्राफ पेपर नहीं है, तो x एक्सिस पर 1, इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे परपेंडिकुलरली, और इसको हम इसके पैरेलल ले जाएंगे तो यहाँ पर कटेगा। तो ये पॉइंट हमारा हो गया कौन चीज 1 1 हो गया। अब y = 2, तो y = 2 ये हो गया, और x = 1.5, तो इसको हम ले जाएंगे x = 1.5 यहाँ बीच में होगा, तो ये यहाँ पर कटेगा हमारा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1.5 और 2 ये हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1.5 और 2, ऐसा कोऑर्डिनेट 1 1 ग्राफ खींचिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे इसको बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। अब इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन पर लाई कराते हैं, माने कहने का मतलब x और y कोऑर्डिनेट दोनों इस पर 0 0 रखते हैं, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। तो इस पर लाई कराए, इसमें माने x के जगह पर भी 0 और y के जगह पर भी 0, 2 × 0 0 और -0 0 भी हो गया। अब फाइनली रिजल्ट आया 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है 0 1 से बड़ा या 1 के बराबर। अब देखिए 0 न 1 से बड़ा है न 1 के बराबर, इसका मतलब यह सही नहीं है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट होगा वह ओरिजिन के अपोजिट साइड होगा। जैसे इस लाइन के इस साइड है ओरिजिन, इसका सॉल्यूशन सेट होगा इस साइड, यानी ये डॉटेड लाइन जो हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट हो गया। तो इसमें तो एक ही इक्वेशन है। अब कहीं कहीं 2 इक्वेशन भी होगा या 2 या 4 भी होगा, जैसे इसमें 2, वैसे कहने के लिए 4 इक्वेशन है, एक तो ये हुआ, एक तो ये हुआ, एक तो ये हुआ, एक तो ये हुआ। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिए हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, इनइक्वालिटी के साइन के जगह पर बराबर का साइन दे देते हैं। ये हो गया 2x + 3y = 6। अब इसका टेबल बनाए हैं, x के जगह पर यदि हम 0 डाल देते तो ये 0 हो गया, यानी 3y = 6, इसीलिए y = 6/3 यानी 2। y के जगह पर यदि हम 0 डालते हैं तो 2x = 6 हो गया, इसीलिए x = 2 3 6, यानी यहाँ भी 2 पॉइंट हो गया 0 2 और 3 0। हमेशा ध्यान रखिए पॉइंट जो हम लिखते हैं तो पहले लिखते हैं x कोऑर्डिनेट, यानी x का वैल्यू जो आया है उसके संगत y का जो वैल्यू आया है। x का वैल्यू 0 डालने पर y का वैल्यू 2 आया है,
इससे जो पॉइंट बनेगा उसमें x कोऑर्डिनेट होगा 0 और y कोऑर्डिनेट 2। ठीक, अब यहाँ पर चलिए x के जगह पर 3 डालने पर y का वैल्यू हो जाता है 0। तो इससे जो हम पॉइंट बनाएंगे तो 3 और 0, यानी पहले 3 लिखेंगे उसके बाद 0, क्योंकि 3 हुआ x कोऑर्डिनेट और 0 हुआ y कोऑर्डिनेट। इस तरह से आपका दो पॉइंट हो गया, एक 0 2 और एक 3 0। तो 0 हुआ x कोऑर्डिनेट और 2 हो गया y कोऑर्डिनेट। यहाँ 3 हो गया x कोऑर्डिनेट, 0 हो गया y कोऑर्डिनेट। अब इसी प्रकार से इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x + 4y = 4। अब यहाँ भी टेबल बनाएंगे, टेबल इसका ये टेबल हुआ। x के जगह पर हम 0 डालते हैं कि ये तो कैंसिल हो गया, तो 4y = 4 यानी y = 4/4 1 हो गया। y के जगह पर यदि हम 0 डालते हैं तो ये तो 0 भी हो गया, तो x = 4। अब इससे जो हम पॉइंट बनाएंगे तो देखते हैं x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, यानी x कोऑर्डिनेट 0 तो y कोऑर्डिनेट 1, यानी एक पॉइंट हो गया 0 1। इसमें x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0, यानी इसका पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया 4 और y कोऑर्डिनेट 0। यदि इसमें आप आगे पीछे उल्टा पुल्टा कर देंगे तो सवाल आपका रंग होगा, यानी यहाँ पर 4 है, यदि यहाँ 0 यहाँ 4 कर देते तो गलत हो जाएगा। कोऑर्डिनेट जो होता है हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, y कोऑर्डिनेट बाद में। तो x का वैल्यू x कोऑर्डिनेट और उसके संगत y का वैल्यू y कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू x कोऑर्डिनेट उसके संगत y का वैल्यू y कोऑर्डिनेट, यानी दो पॉइंट हो गया 0 1 4 0। और एक इक्वेशन ये हुआ x ≥ 0, इसका मतलब होता है y एक्सिस एंड राइट डायरेक्शन। x = 0 का मतलब हुआ y एक्सिस और इसके राइट साइड, क्योंकि इधर होता है y एक्सिस पॉजिटिव होता है। y ≥ 0 का मतलब हुआ x एक्सिस और इसके अबव, माने y x एक्सिस इसके अबव होता है, प्लस में होता है, यदि y अबव में होता है प्लस में, इधर y प्लस और इधर y प्लस। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। तो पहले इस लाइन का ग्राफ खींचेंगे, x0 तो y2, तो x0 तो y2 ये पॉइंट हुआ। ये हम जानते हैं y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, तो ये पॉइंट है 0 2, यानी x कोऑर्डिनेट 0 तो निश्चित रूप से y एक्सिस पर होगा और y कोऑर्डिनेट 2, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0 2, तो ये हो गया हमारा 0 2। अब दूसरा कोऑर्डिनेट है 3 0, पहला होता है x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट 0 यानी x एक्सिस x कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 3, तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट क्या हो गया 3 0, ये पॉइंट हो गया। अब इसको मिला देंगे, क्योंकि दो पॉइंट को मिलाने से ही लाइन बन जाता है, तो इस दोनों को मिला देंगे तो ये लाइन हुआ। तो ये ग्राफ किसका हो गया 2x + 3y = 0। अच्छा, ग्राफ जो खींचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ लाइन के नीचे या ऊपर उस इक्वेशन को लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है जो उस इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर इस इक्वेशन का ग्राफ दोनों पॉइंट को मिलाने से ये बना है, तो इसके हम नीचे में यहाँ पर लिख दिए, यहाँ भी लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर इसमें एक पॉइंट है 0 1, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 यहाँ पर और y कोऑर्डिनेट है 1, इसका मतलब ये पॉइंट हो गया 0 1, ये पॉइंट हो गया हमारा 0 1। अब दूसरा पॉइंट है 4 0, सेकंड होता है y कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस पर और x कोऑर्डिनेट है 4। अब चलिए तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4 0, ये पॉइंट हो गया 4 0। अब इस दोनों लाइन को मिला दिए, इस लाइन को मिलाने से ये लाइन बनता है, ये ग्राफ बनता है इस लाइन का। अब ये किसका इक्वेशन था x + 4y = 4 का, देखते हैं यहाँ पर लिख दिए x + 4y = 4। अब देखिए x ≥ 0, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा x = 0, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा y = 0। अब जानते हैं x = 0 का मतलब हुआ y एक्सिस और y = 0 का मतलब हुआ x एक्सिस। अब बारी से दोनों ही इक्वेशन पर हम ओरिजिन को लाई कराते हैं, यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 इसको डालते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y > 6,
अब x के जगह पर 0 तो 2 इंटू 0, y के जगह पर 0 यानी 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये दोनों 0 हो गया यानी 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब यहाँ पर दो बात होता है, 0 6 से बड़ा या 6 के बराबर। तो 0 न तो 6 से बड़ा है न 6 के बराबर, इसका मतलब ये सही नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट जो होगा वह ऑरिजिन के तरफ नहीं होगा, ऑरिजिन के दूसरे तरफ होगा। तो इसका ग्राफ ये है, इसका इस मतलब हुआ तीर का निशान दे दिए हैं, यानी इसका सॉल्यूशन जो होगा ऊपर की ओर यानी ऑरिजिन के तरफ नहीं होगा, ये इधर बाहर की ओर होगा। अब इसमें डालते हैं ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट x + 4y > 4। तो 0 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 तो 0 हो गया। अब 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी 0 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। अच्छा, ये जो सिंबल इसमें से दो शर्त है, कोई एक शर्त ही लागू होना चाहिए, या तो 0 4 से छोटा हो या 0 4 के बराबर हो। तो 0 4 के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन 0 4 से छोटा है, यानी इसका मतलब हुआ ये सही है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट होगा जिधर ऑरिजिन पड़ता है उधर, यानी इक्वेशन ये हुआ, इस इक्वेशन का लाइन ये हुआ, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन सेट नीचे की ओर होगा। अब देखिए ये लाइनिंग है और ये लाइनिंग है, इसका सॉल्यूशन सेट नीचे की ओर और इसका सॉल्यूशन सेट ऊपर की ओर, यानी ये रीजन जो है शेडेड रीजन वह दोनों के सॉल्यूशन सेट में कॉमन हो जाता है। यही शेडेड रीजन जो होगा इस सिस्टम का सॉल्यूशन सेट होगा। ऐसे लिखे हैं शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। एक बार फिर से देख लीजिए, 4 ठो इक्वेशन है। सबसे तो पहले बारी बारी से इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाल करके उसका टेबल निकालते हैं। टेबल से 2 पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ भी वही किए हैं। अब दोनों इक्वेशन के टेबल के मुताबिक ग्राफ खींचते हैं। चूंकि लीनियर इक्वेशन इसका मतलब इसका ग्राफ लाइन होगा, तो इस इक्वेशन का लाइन हो गया ये 2x + 3y = 6 का ग्राफ हो गया, ये 6 होगा। और इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया ये x + 4y = 4। उसके बाद क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों इक्वेशन पर ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट लाई कराते हैं। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट इसलिए लाई कराते हैं क्योंकि इससे पता चल जाता है जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट ऑरिजिन की तरफ होगा या ऑरिजिन से बाहर की तरफ होगा। यदि ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट इस पर लाई कराने पर जो रिजल्ट आता है वह यदि सही नहीं होगा, इसका अर्थ ये होता है जो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट उस साइड होगा जिस साइड ऑरिजिन नहीं पड़ता है। तो इस केस में आया है 0 > 6 जो सही नहीं है, इसीलिए इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट जो होगा ऑरिजिन के दूसरे तरफ, जिसका ग्राफ ये है, इसका सॉल्यूशन सेट होगा ऑरिजिन के दूसरे तरफ। दूसरा इक्वेशन पर लाई कराए हैं, इससे रिजल्ट आया 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, यह सही है। इसका मतलब ये हुआ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट ऑरिजिन की तरफ होगा, इसका ग्राफ ये हुआ, इसका सॉल्यूशन सेट नीचे की ओर। यानी देखिए इसका सॉल्यूशन सेट ऊपर की ओर और इसका सॉल्यूशन सेट नीचे की ओर, तो ये एरिया जो है दोनों में कवर करता है। यानी इसका अर्थ ये निकलता है जो इसका इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन सेट होगा यही शेडेड रीजन है जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा। इस प्रकार से इस तरह से इक्वेशन का ग्राफ खींचा जाता है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको 12वीं में लीनियर प्रोग्रामिंग में एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में रहता ही है जो 6 या 5 नंबर का रहेगा, इसलिए इसको ढंग से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाल करके ग्राफ खींच लीजिए और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट लाइन कर लीजिए इक्वेशन पर और देखिए सही है कि नहीं है। सही होगा तो ऑरिजिन की तरफ होगा, सही नहीं होगा तो ऑरिजिन से बाहर की होगा, और जो कॉमन रीजन होगा वह इस सिस्टम का सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से लीनियर इक्वेशन का 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों का ग्राफ सही ढंग से बता दिए हैं और इसके आधार पर बाद में